नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं इस समय महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हूँ। रत्नागिरी विधानसभा सीट हॉट सीट कही जा रही है क्योंकि यहाँ से इंडस्ट्री मिनिस्टर उदय सामंत चुनावी मैदान में है। उदय सामंत इसके पहले भी यहाँ से चुनकर 2 बार जा चुके हैं और पिछली सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके पहले भी कई सारी जिम्मेदारियाँ सामंत ने ली हुई है और इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार चुनावी आंकड़े कुछ दूसरे तरीके से कह रहे हैं। क्या कहते हैं, तमाम सारे लोगों से हम चर्चा करेंगे कि क्या लग रहा है। क्या बाबू, क्या नाम आपका? शफीक सा करके। बताइए, इस बार विकास के मुद्दे पर वोट होगा। विकास हो रहा है रत्नागिरी का कि नहीं हो रहा है? अभी तो हो रहा है, दिख रहा है सब। रास्ते तो खराब दिख रहे हैं। काम चालू है, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या लग रहा है कि इस बार रत्नागिरी के लोग किस चीज़ पर वोट करेंगे? विकास के नाम पर करेंगे या फिर संविधान बचाने के नाम पर करेंगे, या सरकार काम कर रही है, इंडस्ट्री ले आ रही है, रोजगार ला रही है, उस पर संविधान बचाने के उस पर वो वोट करेगी सर। संविधान बचाने के उस पर वोट करेंगे। यूबीटी जो है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारी पार्टी टूट गई, पक्ष टूट गया, तो लोगों में बहुत गुस्सा है। गुस्सा है क्या? ऐसा गुस्सा लग रहा है लोगों में? बातचीत के दौरान कुछ तो चर्चा होती होगी ना। गुस्सा नहीं है। गुस्सा नहीं है। हमारे साथ और लोग हैं। आप बताइए कि क्या लग रहा है, इस बार चुनाव सामने है और ऐसे में लोगों को लग रहा है कि इस बार किस आधार पर वोट करना चाहिए? विकास के नाम के, विकास के नाम पर। और उधर उदय सामनी है जो विकास करेंगे रत्नागिरी का। 4 बार आपने कहा चुन के आए, 4 बार में उन्होंने कौन सा ऐसा विकास किया? रास्ते इतने खराब हैं, लोग कहते हैं। ये तो खराब है, ये वो ऐसे ऐसे हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने गांव-गांव में बहुत सारे काम किए ले, वो नज़र नहीं आते लोगों को। अरे गांव-गांव हाँ, गांव में बहुत सारे काम किए ले, वो लोगों के नज़र में नहीं आते। अभी लोग सिर्फ रास्ते खराब है इसलिए बोल रहे हैं। रास्ते का तो अभी कॉलोनी काम चालू है, पानी योजना लाए उन्होंने, बहुत सारे काम ऐसे किए ले, वो लोगों को मालूम नहीं है, समझे ना। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे की कह रहे हैं कि हमारी पार्टी टूटी, लोगों में ऐसा? पार्टी टूटी है उनकी, पार्टी तो टूटी ली है उनकी, इसके बारे में शक नहीं लेकिन लोगों में गुस्सा है क्या इसको लेकर? है। थोड़ा बहुत गुस्सा रहेगा, है थोड़ा बहुत गुस्सा है लोगों को। फटका किस पर बैठेगा? नहीं, फटका तो अभी आज उदय सामंत खड़े तो उनको फटका नहीं गिरेगा। उदय सामंत, बाल मामा, हाँ, बाल मामा को कैसे देखते हैं? बाल माने का काम ही नहीं तो क्या करेंगे? काम होने मांगता ना। वो इसके पहले एमएलए थे तो उन्होंने क्या काम किए? कुछ नहीं काम किए। बाल माने ने कोई काम नहीं किया। आप बताइए कि क्या लग रहा है, इस बार रत्नागिरी के लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से चुनाव में जाएंगे वोट करने के लिए? थोड़ा बदल होना चाहिए। बदल होना चाहिए। क्योंकि अभी इसके इधर का नौजवान का नौकरी का ये विषय है, इसलिए नौकरी का नौकरी नहीं मिल रही क्या लोगों को यहाँ? इधर किधर इंडस्ट्री नहीं, काम ये नहीं है, मोटवा उद्योग इधर उद्योग आने चाहिए। उद्योग आना चाहिए। हाँ, लेकिन उद्योग मंत्री खुद उदय सामंत कह रहे हैं हमने हजारों करोड़ का उद्योग लाया महाराष्ट्र। नहीं ज़्यादा और क्या लाना चाहिए, लाए उन्होंने नए, और लाना चाहिए। और लाना चाहिए। ऐसा लगता है कि उद्योग लाना चाहिए। काका, आप ये बताइए कि रत्नागिरी में इस बार यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? विकास के नाम पर वोट करेंगे या पार्टियाँ टूटी उसके नाम पर? उद्योग ज़्यादा लाए गए, रोजगार बढ़ा, या अपोजिशन कह रहा है कि 2.5 साल में कुछ काम नहीं हुआ, महाराष्ट्र पीछे चला गया? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ इंडस्ट्री तो आना चाहिए। अगर इंडस्ट्री नहीं नहीं आएगी तो यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? या अभी यहाँ के सब लोग उठ के मुंबई चले जाते हैं या पुणे चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ काम नहीं है। पलायन सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। यहाँ से लोग पूरे के पूरे कोंकण के लोग धीरे धीरे मुंबई की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, घर बंद रहते हैं। जी, ये समस्या तो है यहाँ। तो उस पर उद्योग मंत्री क्या कर रहे हैं? अभी उद्योग मंत्री ने थोड़ा बहुत काम तो किया है, अभी उनका कुछ प्रपोजल भी है, देखते हैं कब पूरा होता है। एक चीज़ और बताइए कि जो लाडली बहन योजना है या जो सरकार की दूसरी योजनाएं हैं, उसका कितना लाभ लोगों को मिल रहा है?
अभी महिलाओं में तो ये योजना के बारे में बहुत ज़्यादा आकर्षण है और उनको ये योजना पसंद भी आ रही है और शायद वो ये भी सोच रही हैं कि अगर सरकार बदल जाएगी तो ये स्कीम बंद भी हो सकती है। ये फीलिंग लोगों के दिलों में है अभी। अच्छा, लेकिन तो उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं हम 3,000 रुपया देंगे। नो कमेंट्स। एक और सवाल, क्योंकि यहाँ पर हम सभी लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी क्या सोचता है, किस तरीके से लोग वोट देने जाएंगे। तो विकास को लेकर के हमेशा चर्चा होती है। राज्य सरकार कह रही है हमने 2.5 साल में विकास किया। रत्नागिरी का विकास हुआ क्या? खास कुछ नहीं हुआ ऐसे, ना 2.5 साल में ये हुआ ना पिछले 2.5 साल में हुआ, जैसा था वैसे ही है। सिर्फ वोट बैंक बन के रह गया। बस वोट बैंक बन के रह गया, कॉमन बैंक, और क्या। रास्ते मुंबई से आते समय अगर आप देखें तो रास्ते इतने ख़राब हैं कि आप इमरजेंसी में आप आ नहीं सकते। अभी मुंबई हो या कोल्हापुर हो, आप कोई भी रास्ता ले लो, सभी रास्तों की तरह एक तरह ही है। सभी रास्तों की पूरी तरह से वाट लगी हुई है, पूरे ख़राब हो गए। पूरे ख़राब हैं। लोग ये सोचते हैं क्या कि रास्ते ख़राब हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ लोगों को इसमें है रास्ते खराब है, इसके बारे में ये नहीं, लोग उसके लिए बोलते ही रहते हैं, समझे ना। रास्ते तो बहुत ख़राब है। अभी कितने साल ये रास्ते का काम चालू है, बम्बई हाईवे का जो काम चालू है ना, कितने साल चालू रहेगा काम में? उसकी कुछ लिमिट रहता ना, वो लिमिट कितने साल रहेगा? जिस तरीके से तमाम सारे लोग हैं, आप बताइए कि लगातार लोग कहते रहे कि महाराष्ट्र में 2.5 सालों में विकास ने गति पकड़ी है। गति पकड़ी कैसे? विकास तो थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा हुआ बहुत है, ऐसा कहीं- हुआ है। हुआ है, विकास हुआ है, तुम नए ऐसा अपन बोल नहीं सकते। देखिए, उद्योग मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास किया, मतदार संघ में। थोड़ा बहुत किया है सर। किया है, उनका काम है। आप लोग यहीं रहिए, हम और भी लोगों से पूछते हैं। आप ये बताइए कि आप यहीं के रहने वाले? सांगली के। सांगली के। सांगली महाराष्ट्र में विकास हुआ है क्या? हुआ है वो कैसे? सांगली में जो लोग वहाँ पर हैं उन्होंने कहा कि हमने विकास किया। 2.5 साल, पिछले 2.5 साल में विकास हुआ कि या इस 2.5 साल में विकास हुआ? इस बार वोटिंग करते समय मतदाता क्या दिमाग में रखेगा? क्या पार्टियां टूटी हैं, विकास हुआ है, रोजगार आए हैं, इंडस्ट्री आई है, गई, कुछ तो होगा दिमाग में। पार्टियाँ टूटी है, देखिए गए। पार्टियां टूटी हैं। हाँ टूटी है। जयंत पाटिल आपके एमएलए है क्या? जयंत पटेल नहीं, अनिल बाबर। अच्छा, अनिल बाबर है। हाँ। तो किस तरीके से देखते हैं आप? ये बताइए कि युवाओं को रोजगार मिलने को लेकर राज्य सरकार कह रही है हमने बहुत सारे इंडस्ट्री लाए, बहुत सारा एफडीआई लाया, युवाओं को रोजगार देने की दिशा में हम बहुत काम कर रहे हैं, स्किल लगातार बढ़ा रहे हैं। कुछ लग रहा है? नहीं, अभी तो वो अच्छे से उनकी तैयारी हो रही है, लेकिन फिर भी जो भी बड़े बड़े प्लांट है वो अभी गुजरात जा रहे हैं, इंडिया मुंबई से लेके। तो इधर थोड़ी साल बाद इधर भी महंगाई बढ़ जाएगी, रोज़गार नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया में महाराष्ट्र में ही रहने चाहिए। लोग इस बात को सोचते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि इंडस्ट्री जा रही है। सरकार कह रही है 52% एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, वो महाराष्ट्र में हम लेकर आए हैं ताकि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन वो अपोजिट पार्टी जो है वो कह रही है कि वो सब गलत है, ऐसे बोल रही है। तो किस पर भरोसा कर किया जाए ये नहीं पता चल रहा है सर। नहीं, लेकिन आप लोग जो है पहले से बदलाव देख रहे हैं महाराष्ट्र में। 2.5 सालों में सड़कों में बदलाव, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव, इंडस्ट्री में बदलाव, या फिर देख रहे हैं सर। क्या बदलाव? इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड में, यानी कि एजुकेशन में अभी जो महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं बनाई जा रही है वो अच्छी है, लेकिन ये कब तक चल पाती है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। लाडली बहना का कितना असर देख रहे हैं? लाडली बहना का असर तो नहीं दिखेगा। लाड़की बहन में पैसा नहीं मिल रहा है लोगों को? पैसा ही मिल रहा है पर असर नहीं दिखेगा। वोटिंग में असर नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा असर। पैसे ले लेंगे, वोटिंग में असर नहीं दिखेगा। हाँ, वही तो उनको भी यही पता है कि जब तक ये सरकार इलेक्शन है तब तक पैसा मिलेगा, उसके बाद वो योजना बंद हो जाएगी। लेकिन अभी जो सरकार है वो तो बता रही है कि ये कंटिन्यू शुरू रहेगा, तो क्या मालूम क्या होता है उसके आगे। 3,000 रुपए तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। महिलाओं के लिए योजना चाहिए, सस्टेनेबल योजना चाहिए।
फ्री में पैसे देने की बजाय उनको एक कम से कम कुछ ऐसा उद्योग लॉन्ग टर्म योजना चाहिए। लॉन्ग टर्म। हाँ, लॉन्ग टर्म योजना चाहिए। यहाँ पे तो चुनाव में कोई 1,500 दे रहा है, कोई 3,000 दे रहा है, कोई 2100 दे। 1,500 देखिए कुछ नहीं होगा। योजना वो सस्टेनेबल चाहिए, लॉन्ग टर्म में चाहिए। योजना लानी चाहिए तो उसके लिए प्रोज एंड कॉन्स का सगळा विचार, पूर्ण विचार चाहिए त्यात। बिल्कुल। और एक और बताइए कि जो सांगली हुआ, कोल्हापुर हुआ, सतारा हुआ, ये पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में जो पार्टियां टूटी हैं, शरद पवार की पार्टी टूटी या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, उसका लोगों में असर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना, लेकिन वो क्या है, असर तो दिख रहा है, लेकिन जो जो वो अपनी सरकार बनाने में अभी लगे हुए हैं। सभी लोग सरकार बनाने में बस हाँ, सभी लोग। कॉमन मैन का किसी को लेना देना नहीं। लेना देना नहीं है कुछ। महंगाई हुई उसके बारे में कुछ नहीं। महंगाई भी कितना हो गया है, महंगाई भी के बारे में सोचने मांगता ना शासन ने, वो भी कोई नहीं सोच रहा है। सिर्फ अपने इलेक्शन में लगे हुए हैं। सिर्फ लग रहा है कि सरकार बन जाए। बस उनको बाकी कुछ महंगाई से कुछ ये नहीं। महंगाई के बारे में सोचने मांगता ना गवर्नमेंट ने, वो कोई सोचता नहीं। आम आदमी के बारे में कोई सोचता नहीं। लेकिन जो मैनिफेस्टो अभी दोनों पार्टियों ने लाया, दोनों पार्टियों ने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 500 रुपया सिलेंडर कर देंगे, हम 3,000 महिलाओं को दे देंगे, कोई कहता है कि हम 25 लाख का इंश्योरेंस बीमा करा के दे देंगे, क्रॉप इंश्योरेंस दे देंगे। ये जो स्कीम्स जो मैनिफेस्टो में लाई जाती हैं, इसका असर रहता है क्या? लोगों को दिखता है कि नहीं, उनको पता रहता है ना, अभी इलेक्शन है तो मैनिफेस्टो तो सभी पार्टियों का आता है, तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महंगाई की वजह से ना, वो 1,500 की वजह, उससे अच्छा ये रहता है कि महंगाई थोड़ी कम कर देते तो अच्छा रहता। यानी कि वो क्या हो गया है कि 1,500 हर एक महिला को देने के बाद वो काम पे जाने नहीं लग रही है। मतलब जो काम पे जा रही थी वो 1,500 के चक्कर में काम पे नहीं जा रही है। नहीं जाएगी। 1,500 का कुछ फायदा नहीं होगा। 1,500 में क्या आता है आजकल? ये लग रहा है कि आपको जो ऐसे इस तरीके से जो रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, गलत है। ये क्या मालूम है, लोगों को ना ये सुस्त कर रहे हैं। पैसा देके ना लोगों को ये कर रहे हैं। स्कीम कोई लाने की नहीं। अभी देखो ना, ज्येष्ठ नागरिक को फ्री किया है, क्या फ़ायदा है उसका, मेरे को बोलो। गलत है ना ये। एक तो ST वैसे ही तोटे में है और तुम फ्री देने जा रहे हैं सब, वो गलत है। कुछ कुछ जो बातें हैं वो गलत है, वो गलत ही बोलना बनता। आखिर क्या आधार होगा रत्नागिरी के लोगों का इस बार वोट करने के लिए? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। और हमारे साथ काका हैं। काय काका, कुठून आलो तुम्ही? मी टिक्यातून आलो. यावेळी मतदान करताना तुम्ही काय बघणार आहेत की काय स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक आहे क्या? राजकारणासंबंधित मी काहीच बोलू शकत नाही, फक्त मतदान करणार. पण मतदान करणार आहे तर तुम्ही तर काहीतरी डोक्यात असेल ना की ते रस्ता सही आहे, तो काय रास्ता नाही, हे प्रॉब्लेम मी काहीच सांगू शकत नाही, कारण मी मतदान करणार ते काय कोणाला सांगू शकत नाही आणि त्या बाबतीत मी कमेंट करू शकत नाही. सॉरी. बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आप बताओ कि आपको मैं पिछली बार भी पूछा कि क्या लग रहा है इस बार कि किस आधार पर लोग वोट करने के लिए पहुंचेंगे, और रत्नागिरी विधानसभा में इस बार क्या उदय सामंत ही ताकतवर रहेंगे या उद्धव ठाकरे ग्रुप ज़्यादा पावरफुल रहेंगे? नहीं, उदय सामंत का जो काम है ना, उसका जो लोग उनके पीछे है। तो अच्छा, उनको उसके पीछे लोग हैं, ऐसा लग रहा है क्या? उदय सामंत ही इधर ऐसा है। हाँ, क्यों हम और भी लोगों तक जाएंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। का भाऊ, हे तुम्ही सांगा, आप वोट करने जाएंगे? नहीं, वोट नहीं करना? हमसे का विचार वोट नहीं करेंगे और बात भी नहीं करेंगे, लेकिन हम और दूसरे लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो है। क्या भाई, आप लोग ऑटो चलाते हैं तो रास्ते सही है क्या यहाँ के? रास्ता ठीक है? नहीं सही है?
वोट करने जाएंगे? काय तुम्ही जर वोट करणार आहे तर तुम्ही चांगली व्यवस्था आहे का इथे चांगली व्यवस्था चांगली तुमचं दिसते. चांगली तो कुछ लोग इस वजह से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो अगर बात करेंगे तो यहाँ पर स्थानीय उनका राजनीतिक समीकरण बिगड़ जाएगा। हम दूसरे लोगों के पास चलते हैं क्योंकि ये रत्नागिरी उदय सामंत का क्षेत्र है और यहाँ से लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से लोग वोट करने जाएंगे। क्या भाई, क्या हाल चाल? तुम लोग ये बताओ, इस बार वोट में क्या लग रहा है? वोट करने जाओगे? हाँ, विरोध करने जाओगे जाओगे? हाँ। रत्नागिरी में व्यवस्था सही है, पहले से अच्छी है? रास्ते सही है क्या? हाँ, सही है। मुंबई में जो पलायन हुआ है, ज़्यादातर लोग कोंकण के मुंबई चले जा रहे हैं, उसका असर दिखेगा कि यहाँ पर धीरे धीरे लोग बेरोजगार हो रहे हैं? देखेंगे क्या होता है वो, देखेंगे इस तरह की बात। तो मन में बनाया होगा ना कि इस बार विकास के नाम पर वोट करेंगे, इस बार जो पार्टियां टूटी हैं उसके नाम पर वोट करेंगे। रत्नागिरी के लोग क्या सोचते हैं? अभी देखेंगे। जब आपके पास लोग नारियल पानी पीने के लिए आते हैं तो कुछ तो राजनीतिक बातें करते होंगे। देखेंगे क्या बोलते हैं? क्या आप बताइए कि इस बार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल किया जाता रहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है ग्रामीण इलाके में। रत्नागिरी में सब कुछ ठीक है? सुधार करने की बहुत आवश्यकता है उसमें। है आवश्यक। डॉक्टर से लेके स्टाफ से लेके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। स्पेशल करके जो सिविल हॉस्पिटल रहते हैं उसमें कुछ स्वच्छता के विषय में बहुत आवश्यकता है। सरकार इतना फंड देती है, इतनी सारी योजनाएं लाती है, उसका अमल दिखता है नीचे? नहीं, कुछ स्तर पे दिखता है लेकिन कुछ स्तर पे नहीं दिखता है। जो ऊपर जो कुछ डिसीजन होते हैं वो टोटल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो निश्चित स्तर तक नहीं। लेकिन उससे कहा जाता है मालूम नहीं। करप्शन एक बड़ा, हाँ वो तो रहा है, वो हर देश में रहता है। करप्शन लेस कोई भी कंट्री नहीं है, लेकिन उसका जो प्रमाण है वो कम ज़्यादा होता है। रास्तों को लेकर के एक से मुझे बताइए कि रास्तों को लेकर के किस तरीके से देखते हो? गंदी हालत है रास्तों के लेके। बहुत गंदी हालत है, बहुत गंदी हालत है रास्तों को लेकर के। तमाम सारी औरतें हमारे साथ हैं। काय ताई, तुम्ही कुठून आलं? तिथेच इथलंच आहे रत्नागिरीचं? ते लाडकी बहीणचं पैसे भेटतात का तुम्हाला? हाँ भेटतात भेटतात का तुम्हाला? भेटतात लोकांना वाटतंय सरकारने लाडकी बहीणचं चांगलं हे राबवलेलं आहे, तो पैसे भेटतात? पैसे भेटतात आम्हाला। पैसे भेटतात? आतापर्यंत किती भेटले? आता म्हणजे जुलै 7,500 भेटले? ते लोक दूसरे अपोजिशन से पॉलिटिशियन्स म्हणत आहेत की सरकार इलेक्शन नंतर बंद करणार आहे, ते तुम्हाला वाटतं का असं होणार आहे का? पण हे चालू असलं पाहिजे की बंद? त्यांच्या मनाची मर्जी। आता त्यांना वाटलं तसं मतदान आम्हाला पाहिजे असेल तर चालू ठेवावे ते, त्यांना वाटलं असेल तर। तो जे भगिनी आहे, जे लोक आहेत, ते काय विचारतात? ते हे लाडकी बहीण योजनाच्या नंतर ते वोट करणार आहेत का? पुढे चालू असलं पाहिजे, पुढे चालू असलं पाहिजे, पुढे चालू असलं पाहिजे। तर एक आणखी सांगा, ते उद्धव ठाकरेंनी आता सांगितलं की आम्ही 3,000 रुपये देणार, ते सरकार 1,500 रुपये देतील, आम्ही 3,000 देणार। तर असं वाटतंय का तुम्हाला 3,000 देतील का? अजून काय सांगू शकत नाही आपण। काय सांगू शकत नाही आम्ही, काय सांगणार आम्ही गावडे
इथे मच्छीमार लोक आम्हालाच नाही काय भेटत आम्हाला. काय कधी गावेल द्या परत लोक काय मच्छी भेटते काय मच्छी नाही भेटत काय परत पण येतात वर्षातून एक मच्छी. मच्छीमारांसाठी खूप काम केलेलं आहे. काय नाही केलंय काय मच्छीमारासाठी करा काहीतरी काय सुद्धा नाही मच्छी. काय करता येतात मच्छीमारांसाठी नहीं केले. तो ये मछुआरों की फैमिली थी. हालांकि लाडली बहना की योजना का असर यहाँ पर दिख रहा है. लोगों को लग रहा है कि लाडली बहना से पैसे मिल रहे हैं और अगर ये योजना आगे चली तो लोगों को और पैसे मिलेंगे, ऐसा लोगों को भरोसा है. क्योंकि औरतें लगातार कह रही हैं कि अगर सरकार को वोट चाहिए तो उसके लिए इस तरीके की योजना लानी, सहूलियत मिल सके और ज़रूरत के समय में वो पैसे काम आ सके. तमाम सारे लोग जो हैं हम उनसे राय जानने की कोशिश कर रहे हैं. अभी हम काय भाऊ तुम्ही इथलंच आहे का? नाही गोगर कोणकडचा? गोगरचा. गुहागरचा. तुम्ही आम्हाला सांगा कि अभी विकास जो सरकार कह रही है विकास हो रहा है क्या? लोगों को लग रहा है कि यहाँ विकास हो रहा है, उतना इफेक्टिव नहीं है अभी. विकास हो रहा है, अभी उतना इफेक्टिव नहीं है. इफेक्टिव नहीं है. नहीं है. क्या और मतलब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर गुहागर चूँकि मुंबई से आते समय रास्ते इतने ख़राब हैं या रास्तों का विकास जो हो रहा है सरकार कह रही है हम इसको और अच्छा सुंदर रास्ता बना देंगे. आपको क्या लगता है इस पर? सब टाइम लगता है वो सब चीज़ें में. इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा टाइम लगेगा सब करने में, बट उतना इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए. उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा अभी. यही करेगा ज़्यादा नहीं अभी नहीं ज़्यादा हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारे लेवल को अप्रूवल में सब में टाइम लगता है तो वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग है. तो ऐसा हाँ जिस स्पीड से होना चाहिए अभी नहीं हो रहा. लाडली बहन योजना का प्रभाव दिख रहा है क्या? अभी उस बारे में आइडिया नहीं मेरे को. लेकिन किसी घर में आसपास लोगों को सुना तो होगा कि पैसे 1500 सुना है बट उसका अभी आइडिया नहीं मेरे को क्या. आप युवा हैं, रोजगार को लेकर के लगातार चर्चा होती है. ये बताइए कि रोजगार कोंकण में बढ़ रहा है क्या? नहीं अभी थोड़ा रूरल साइड में तो बहुत कम है. मतलब ज़रूरत थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इधर जॉब आएंगे तो बढ़ेगा रोजगार. बट अभी वैसा इंडस्ट्री आनी चाहिए. इंडस्ट्रीज आनी चाहिए ओबियसली. इंडस्ट्री आनी चाहिए. इंडस्ट्री आनी चाहिए. इंडस्ट्री आनी चाहिए. बिल्कुल. देखिए तमाम सारे लोग हैं जो कि कहीं न कहीं अलग अलग मुद्दों को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं. मैं रत्नागिरी ज़िले में हूँ. यहाँ से आज चाय की चर्चा पर तमाम सारे लोगों से उनकी राय जानी कि वो लोग क्या सोचते हैं. क्या लाडली बहना योजना का असर होगा, क्या इंडस्ट्री आनी चाहिए, रोजगार मुद्दा होगा या फिर विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा होगा. इन सारे मुद्दों पर हमने यहाँ के लोगों के साथ चर्चा की. फिर मिलेंगे किसी नई विधानसभा के साथ. तब तक आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस.